नमस्कार, 7 अगस्त 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सोनिया सोटोमायोर अमेरिका की हिस्पैनिक मूल की पहली सुप्रीम कोर्ट जज बनी। व्हाइट हाउस की धार्मिक समिति पर काम कर रही भारतीय अमेरिकी सलाहकार अंजू भार्गव से अमेरिका लाइव की खास मुलाकात। और एक नजर भारत अमेरिका के बीच शिक्षा के क्षेत्र में आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाले फुलब्राइट कार्यक्रम पर। वॉइस ऑफ अमेरिका का मैं हूं आयुष्मान आप्टे। अब खबरें विस्तार से। अमेरिकी सीनेट में हुए मतदान में देश की 111वीं सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में सोनिया सोटोमायोर की पुष्टि हुई। सोटोमायोर अमेरिका में पहली हिस्पैनिक मूल की जज होंगी। सोनिया सोटोमायोर को सेनेट में 31 के मुकाबले 68 वोटों से अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज होने की पुष्टि मिली। सोटोमायोर देश की तीसरी महिला जज होंगी। अफगानिस्तान में 20 अगस्त को होने जा रहे चुनावों पर अमेरिका की नजर बनी हुई है। अफगानिस्तान में स्थिरता और खुशहाली लाने की अमेरिकी नीति के लिए ये चुनाव और उसके परिणाम काफी अहम है। इसी बारे में अफगानिस्तान में अमेरिकी राजदूत आइकनबेरी ने वीओए से बात की। चुनाव के 2 हफ्ते पहले एक तरफ जहां अमेरिका और नेटो के नेतृत्व वाली सेना दक्षिणी अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ तेज लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर तालिबान उग्रवादियों ने जुलाई के महीने में अमेरिकी सेना के कई लोगों को आहत किया है। लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान में अमेरिकी राजदूत कार्ल आइकनबेरी का कहना है कि अगर चुनाव कामयाब रहे तो लगेगा अभी तक अमेरिकी सेना ने जो भी कुर्बानी दी है वो सार्थक रही। I can't tell you how much confidence that will give to the American people and to the international. अगर चुनाव सफल रहे तो अमेरिका ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात से खुशी होगी कि उन्होंने अफगानिस्तान में जो भी निवेश किया या जो भी कुर्बानियां दी वो काम आई, और निवेश का फायदा होगा अफगानिस्तान में लोकतंत्र के विकास में। उन्होंने ये भी कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के नेतृत्व में ये पहला चुनाव देश को सही दिशा देने में अहम भूमिका निभाएगा। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। राष्ट्रपति ओबामा की धर्म से जुड़ी समिति में एक भारतीय अमेरिकी चेहरा भी है। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अंजू भार्गव से। राष्ट्रपति ओबामा की धर्म और आस्था से जुड़े 22 सदस्यीय समिति पर चुने जाने का सम्मान प्राप्त करने वाली अंजू भार्गव काम तो करती है बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में, लेकिन साथ ही ओबामा प्रशासन को हिंदू समाज के बेहतर भविष्य के लिए योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। न्यू जर्सी की रहने वाली अंजू लंबे अरसे से सामाजिक कार्य और खासकर भारतीय अमेरिकी समुदाय से जुड़ी रही हैं। अंजू पुजारी भी हैं। उनका मानना है कि अमेरिका भर के हिंदू मंदिरों को समुदाय के दायरे से निकलकर समाज सेवा के लिए संगठित होना होगा। कई मंदिरों में एक्चुअली हेल्थ कैंप्स और हेल्थ फेयर्स रेगुलर बेसिस पे होने लग गए हैं, मगर उसको और इंस्टीट्यूशनलाइज करना है ताकि हम जुडेओ क्रिश्चियन एनवायरनमेंट के जैसे इस देश में अपने को डेवलप कर सकें और अपने लोगों को और अपने लोगों के टैलेंट को भी यूटिलाइज करके सब पूरी आम जनता को भी हेल्प करें। अंजू भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की धार्मिक समिति के लिए भी काम कर चुकी हैं। राष्ट्रपति ओबामा की धार्मिक समिति के लिए वे 1 वर्ष तक कार्यरत रहेंगी। सोनाली सेन, वॉइस ऑफ अमेरिका। 1946 के दशक से अमेरिकी विदेश मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा फुलब्राइट कार्यक्रम अमेरिका और दुनिया के अन्य देशों के बीच विद्यार्थियों और शिक्षा के आदान प्रदान को बढ़ावा दे रहा है। 1950 से भारत भी इस कार्यक्रम में शामिल हुआ। भारत अमेरिका संबंधों में मजबूती आने के साथ ही इस कार्यक्रम में क्या बदलाव आए हैं, ये हमें बताया अमेरिकी विदेश मंत्रालय की उप सहायक विदेश मंत्री अलीना रोमानोव्स्की ने। Probably most significantly, the change came last year. सबसे बड़ा बदलाव पिछले साल 4 जुलाई 2008 में आया, जब भारत सरकार ने आश्वासन दिया कि वो फुल ब्राइट कार्यक्रम में बराबरी का हिस्सेदार बनेगा। इसका मतलब ये है कि अब हम भारत अमेरिका एजुकेशन फाउंडेशन के माध्यम से इस कार्यक्रम को बढ़ा सकेंगे। फुलब्राइट प्रोग्राम के तहत यहां अमेरिका में भारत से पढ़ने आए एक स्कॉलर राजेश पांडे हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। राजेश भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और दार्जिलिंग जिले के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी रह चुके हैं। राजेश, स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद। तो क्या पढ़ने आए हैं यहाँ? मैं यहाँ पे कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी है, उसमें पब्लिक पॉलिसी और मैनेजमेंट पे ग्रेजुएट प्रोग्राम करने आया हूँ। उसमें हाइंस कॉलेज काफ़ी नामी कॉलेज है और उसमें मेरा 2 साल का प्रोग्राम यहाँ पे अभी चल रहा है। तो इंडिया में भी पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, तो इस प्रोग्राम का कैसे फायदा होगा? इस प्रोग्राम में एक तो विश्व के बहुत सारे जगह जगह से प्रोफेशनल्स आते हैं
और वो किस तरह से पब्लिक पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किस तरह का उनका एक्सपीरियंस है, शेयर करने का मुझे अवसर यहाँ प्राप्त हो रहा है। दूसरे बहुत सारी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स जो हैं, जो पब्लिक पॉलिसी एनालिसिस के लिए या फिर मैनेजमेंट के लिए आवश्यक हैं, वो यहाँ जानने की मुझे सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। अगर कुल बकुल कहा जाए तो भारत में जो छात्र हैं, स्कॉलर्स हैं, आप जैसे प्रोफेशनल्स हैं, उनको किस तरह से ये हेल्प करता है प्रोग्राम? ये प्रोग्राम काफी अच्छा प्रोग्राम है इन द सेंस कि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर प्रोफेशनल्स हैं, डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट कैटेगरी के प्रोफेशनल्स के लिए इसमें तरह तरह की फेलोशिप्स और स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स अवेलेबल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। धन्यवाद। इस खबर को विस्तार से आप हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। अमेरिका लाइव भी आप यहां देख पाएंगे। लेकिन अभी इजाजत दीजिए। नमस्कार।